गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तेरी मिट्टी में मिल जा। हाँ मयूर, गुड मॉर्निंग। नोट्स पढ़कर आए हो अपने कल वाले सेट्स जो चैप्टर चालू किया था हमने? वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं था, बेसिक डेफिनेशंस ही पढ़ी थी हमने। सर वो डिफरेंशिएशन के लेक्चर नहीं रिसीव हुआ। बोल देता हूँ मैं एक बार सर को, सर यही है। एक मिनट रुको। वो सर को, सर से बात होगी, सर कह रहे हैं कि शायद अपलोड होंगे, तुम्हें लिंक नहीं आया ग्रुप में। तो जिस चैनल पर तुम, यूट्यूब चैनल जो है अपना जेनेसिस वाला, उसमें रविशंकर सर के नाम से शिखर बैच की या मेनन बैच की या 11th बैच की प्लेलिस्ट होगी, उसमें एक बार देख सकते हो। बाकी हो सकता है सर से एक बार बात कर लेना, वो लिंक भी डाल देंगे। ठीक है, एक आध मिनट और वेट करते हैं, बाकी फिर जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको लेट आना होगा वो। और भाई आज फिर बोल रहा हूँ दोबारा, क्योंकि कल वही हरकतों पर फिर तुम दोबारा फिर आगे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी कब आएगा, इनइक्वालिटीज कब स्टार्ट होगा, भाई मैं कोई डाउट इस टाइप का मैं पढ़ूंगा ही नहीं। वो डाउट मैं जवाब तो दूर की बात है, मतलब मैं अगर कोई भी डाउट पूछेगा मैं डाउट बतानी बंद कर दूंगा उस बच्चे की। मैं पहले बता रहा हूँ, जो टॉपिक चल रहा है उसके डाउट, जो डाउट है वो एक बार भेजोगे। सर थर्ड लेक्चर वीडियो इज नॉट प्रेजेंटेड चैनल। थर्ड लेक्चर कौन सा बच्चे? गुरुकुल हिमांशु, किस चीज का थर्ड लेक्चर? जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, हाँ डिफरेंशिएशन का वो मैंने सर से बात कर ली है, वो सर को बोल दिया करो ना। देखो वो सर बताएंगे सर ने किस आईडी से लिए, किस टाइम पर लिए। मैंने बस, मैं उनको बोल सकता हूँ, एक बार उनसे बात कर सकता हूँ। सर ने कहा कि अपलोड हो गया, वो देख लेना एक बार, तो सर से बात कर लेना। रवि सर का नंबर होगा तुम्हारे पास, जो फिजिक्स वाले हैं अपने, या जब क्लास होगी तब चैट में लिख दो कि सर लेक्चर नहीं आ रही और वो जो भी ये दिक्कत आ रही है। तो मैं वही चीज दोबारा बोल रहा हूँ, जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तब कोई अपना डाउट नहीं भेजेगा। अगर किसी बच्चे ने एक से ज्यादा बार एक ही डाउट टाइप करके भेजा तो मैं क्लास से शायद आज रिमूव ही कर दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, तरीके से पढ़ो, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, तुम्हें शायद पढ़ने में भी मजा आएगा, या पढ़ने में मजा ना भी है तो एटलीस्ट चीजें समझ में आएंगी। उससे होता यह कि तुम ढंग से बिहेव नहीं करते, टीचर का, सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है, फिर मैं भी बेमन से पढ़ाऊंगा। साफ साफ सी बात ये, ठीक है? तो ढंग से पढ़ेंगे और एक दूसरे की बात मानकर पढ़ेंगे, तो रिपीट करके डाउट कोई नहीं भेजेगा, वो चैट स्पैम करके, कॉपी पेस्ट करके। और दूसरी बात, जब मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं तो तब सिर्फ सुनोगे,
उसके बाद नोट करोगे और उस टाइम डाउट कोई नहीं भेजेगा। और आगे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, उसका मैं कोई एंटरटेन नहीं करूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा उसका, मैं पहले बता। ठीक है, तो कल का थोड़ा सा रिकैप से कर लेते हैं। कल हमने बोला था सेट्स, हमने पढ़ा था सेट्स का मतलब हमने बोला था एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, बच्चों के नाम आ सकते हैं, शहरों के नाम आ सकते हैं, पहाड़ों के नाम आ सकते हैं, नदियों के नाम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऑब्वियसली मैथ्स में हम किसकी बात करेंगे, नॉर्मली नंबर्स के बारे में ही बात करते हैं। हमें मेन जो मतलब है वो नंबर्स से। हमने कहा था जो है चीज वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हर किसी से पूछो तो उसका एक ही जवाब होना चाहिए कि ये चीज उस सेट में आएगी या नहीं आएगी, डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी कायदे से। और सभी की सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। एलिमेंट्स जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रही है उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, उनको कोमा से सेपरेट करते हैं, करली ब्रैकेट से एनक्लोज करते हैं। इंटरवल से क्या रिलेशन है वो एंड में बात करेंगे, बिल्कुल एंड में, जब सेट चैप्टर खत्म हो रहा होगा। इंटरवल पे अभी तुम्हें ध्यान नहीं देना। हमने कहा था सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स पढ़े थे कि जैसे n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, z लिखा हुआ है तो z का मतलब इंटीजर है, w लिखा हुआ है तो उसका नंबर होल नंबर है, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये सब बातें। और एंड में मैं बता के गया था को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। ये सेट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। अब उनका मतलब हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है। ट्विन प्राइम तो यूज होता ही नहीं अपना 11th-12th में कहीं, मतलब मुझे नहीं याद कहीं यूज हुआ हो कभी आज तक सवाल में। ठीक है, टॉपिक तो है ही नहीं और सवाल में भी यूज नहीं आता कभी, लेकिन को प्राइम फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सर्कल का लेक्चर नहीं मिला बच्चे, वो एडिट हो रहा होगा, होपफुली शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक बार कपिल जी से बात कर लिया करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि बात वो ये ना, एक बार मैंने लिंक उनको भेज दिया कि इतने इतने टाइम पर, फिर वो जब उनको टाइम मिलता है जैसा भी है वो उस टाइम एडिट करके अपलोड करते हैं, तो वही ज्यादा ढंग से बता सकते हैं किस टाइम अपलोड होगा। वो तुम्हारी दिक्कत मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी बोल दिया करो, लेकिन उनको जो बोल दो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सेट को लिखने के तरीके क्या हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिस्टिंग मेथड जिसको हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, एक होता है सेट बिल्डर मेथड। तो लिखो, उसके बारे में बात कर रहे हैं आज। डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट, मेथड्स टू राइट अ सेट। इसमें पहला होता है, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, या फिर इसी का जो दूसरा नाम है वो है रोस्टर मेथड। सेकंड जो है वो है सेट बिल्डर मेथड, या फिर इसे हम बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, किसी भी सेट को लिखने के, उसको रिप्रेजेंट करने के हमेशा दो तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर मेथड जिसको रूल मेथड भी बोला जाता है, एक है लिस्टिंग मेथड जिसे रोस्टर मेथड भी बोला जाता है। अब इसमें देखते हैं कि किसमें क्या काम करते हैं। तो पहले मेथड में हम बात करेंगे, इन दिस मेथड वी लिस्ट, लिस्ट का मतलब राइट, ऑल द एलिमेंट्स of the set separated by हाथ कैसे दर्द कर रहा है आज। In this method we list write all the elements of the set separated by commas and enclosed by curly brackets। ठीक है, फर्क क्या है, मतलब ये चीज हमने कल भी लिखी थी, सेपरेटेड बाय कोमास, एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट्स, ये सब कुछ
तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसकी चिंता मत करो। इसमें लिखो, इन दिस मेथड we define the set by the rule, the elements of the set follow। ठीक है, ये इनकी एक तरह से डेफिनेशन टाइप मान लो। अब एग्जांपल से समझते हैं। हम क्या करेंगे, 3-4 सेट लिखेंगे, 3-4 सेट को दोनों मेथड से रिप्रेजेंट करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मान लो मुझे एक ए सेट बनाना है। ए सेट में मैं बोल रहा हूं कि मुझे 50 से छोटे वाले, 50 से छोटे, ध्यान से सुनना, 50 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। बताओ कौन कौन से नंबर आएंगे? 50 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर आएंगे? सारे बताने, एक से काम नहीं चलने वाला मेरा। सारे के सारे 50 से छोटे, 50 नहीं, किनका स्क्वायर आएगा वो नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर है खुद। जैसे चेक करो, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। जैसे 6 है, 6 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना, तो 6 किसी काम का नहीं है। 9 के बाद 10 किसी काम का नहीं है, क्योंकि 10 स्क्वायर तो होता है √10 का स्क्वायर, लेकिन किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलना गलत हो जाएगा। तो 9 के बाद कौन सा नंबर आता है जो किसी का स्क्वायर है? 16। 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49। सही है, ये आएगा। अब 49 के बाद कौन आता? 64 आता। लेकिन 64 मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 64 जो नंबर होगा वो 50 से बड़ा चला जाएगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो जितने नंबर चाहिए थे उन सबको लिख दिया, कोमा से सेपरेट करा, और यहां पर क्या लगा दिया? कर्ली ब्रैकेट। ये सेट को लिखने का तरीका हुआ लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। ठीक है, अगर इसी को मैं सेट बिल्डर मेथड से लिखना चाहूं, रूल मेथड से लिखना चाहूं, तो जैसा कि हमने कहा, जो सेट बिल्डर मेथड है, रूल मेथड है, इसमें हम एलिमेंट्स ना लिखकर, जैसे 1 4 9 ये नंबर्स ना लिखकर हम रूल लिखते हैं। हम क्या करते हैं? वो रूल लिखते हैं जो नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। तो हमें चाहिए क्या था लिखने का तरीका? देखो क्या है, नई चीज पढ़ रहे हैं, और ये स्पेसिफिक तरीका है, इसी तरीके से लिखते हैं, लिखने का तरीका है। जैसे एक्स को इसी तरीके से लिखते हैं, किसी और तरीके से नहीं, वैसे ये लिखने का तरीका है। तो हम क्या लिखते हैं? एक्स चाहिए हमें, यहां पर लगाते हैं कोलन, 2 बिंदियां, कोलन लगा दिया कि हमें एक्स चाहिए। वो एक्स कंडीशन क्या फॉलो करे? हमें एक्स चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब मुझे एक्स चाहिए एन का स्क्वायर, जहां पर एन होगा नेचुरल नंबर। इस तरीके से। तो थोड़ा नया लगेगा, शुरू में अजीब लगेगा, बाद में बहुत आसान लगेगा। मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो, किसी और नंबर का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो एन का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, क्योंकि मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए होगा, 2 का स्क्वायर चाहिए होगा, 1.2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर चाहिए। और साथ के साथ मैं क्या चाहता हूं कि एक्स की जो वैल्यू है वो 50 से छोटी है। मैं ये भी तो चाहता हूं ना कि जो नंबर मुझे चाहिए वो 50 से छोटे हो। तो सोच के देखो, यही तो सेट बनेगा। एक्स आएगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? 1 4 9 16 25 36 49। सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर चाहिए, और एक्स आना चाहिए 50 से छोटा। अब मान लो मैं ये वाली कंडीशन ना लगाऊं, मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई कि एक्स 50 से छोटा है, फिर तो क्या होगा? आगे कहानी चलती जाएगी। कहानी कैसे चलती जाएगी? फिर तो तुम 64 भी ले लोगे, 81 भी ले लोगे, 100 भी ले लोगे, लेकिन हमें तो सिर्फ 50 से छोटे चाहिए ना, तो वो कंडीशन भी लगानी पड़ेगी हमें। तो x लेस देन 50 लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं लगाया तो सवाल गलत हो जाए। तो यहां पर हमने नंबर्स लिखे, जो नंबर्स आ रहे हैं सेट के अंदर, यहां पर हमने वो रूल लिखा जिसको फॉलो कर रहे हैं वो नंबर्स। तो दोनों तरीके अलग अलग हुए। जैसे और कोशिश करते हैं, जैसे बी सेट है, बी सेट में मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 मान। यहां पर बी सेट, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहां पर हम पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। यहां पर हम पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं कि मुझे इवन नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स। अब इसके बाद भी 2 तरीके होते हैं, या तो कोलन लगाओ, 2 बिंदी,
या फिर लगाओ ये वाला बार। दोनों तरीके सही है, तुम कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। तुम्हें देखने को ये भी मिल सकता है क्वेश्चन में, ये भी मिल सकता है। अब मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो क्या कंडीशन फॉलो करे। अब मुझे वो उसको फॉर्मूला में लिखना है, उसको मैथमेटिकली लिखना है। तो मुझे इवन नंबर चाहिए ना सारे के सारे। अब इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो। किसी भी इवन नंबर को मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू एन से। तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2n। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहां पर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अच्छा मान लो मैंने ये लिख दिया होल नंबर। होल नंबर लिखने से क्या होगा, मान लो मैंने एक बार गलत लिख दिया, होल नंबर लिख दिया। तो होल नंबर की शुरुआत हम जानते हैं जीरो से होती है। अगर मैं n की वैल्यू जीरो रखूंगा तो 2 इंटू जीरो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन मुझे जीरो चाहिए, यहां पर नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं n को होल नंबर ना लेकर मैं n को लूंगा नेचुरल नंबर। थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी नंबर फालतू आ गया तब भी गलत है, कम आया तब भी गलत है। अच्छा सोच के देखो, आंसर नहीं बताना क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं भी। इतना काफी है या सोचना है सिर्फ, जवाब नहीं देना। 1 मिनट के लिए सोचो, इतना लिखना काफी है या और भी लिखना पड़ेगा मुझे। सोचो, दिमाग में सोचो, फिर डिस्कस करते हैं। इतना लिखना काफी है या मुझे और भी लिखना पड़ेगा, और भी कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। इतना लिखना काफी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर n नेचुरल नंबर है तो n को मैंने 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 आ गया, n को 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ गया, चलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर तो 10 भी होते हैं, जो 10 है वो भी तो नेचुरल नंबर है ना। तो 2 इंटू 10 कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन 20 चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 18 तक नंबर्स चाहिए, 18 के बाद वाले नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि 18 तक जाकर रुक जाए। तो इसी वजह से मैं n की वैल्यू बोलूंगा कि n की वैल्यू मुझे 9 से छोटी चाहिए, 9 या 9 से छोटी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर n 9 के इक्वल हो गया तो 2 इंटू 9 कितना आएगा, 18 आएगा, और 18 तक जाकर रुक जाएगा मेरा ये काम। तो वो कंडीशन जितनी चाहिए उतनी सारी लगानी पड़ेंगी अपने को। जैसे और चेक करते हैं, अब उल्टा काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने सी सेट लिख दिया कि मुझे एक्स चाहिए, दोबारा कह रहा हूं, दो बिंदियां लगाओ, डंडा लगाओ, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक चीज है। क्या लिखना है मुझे, x इज इक्वल टू 2n प्लस 3। n जो है वो होल नंबर है और n की वैल्यू 5 से छोटी है। अब ये कौन सा, अब ये रूल लिखा है मैंने कि x इस तरीके से काम कर रहा है, इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए काम कर रहे हैं। अगर मुझे सेट ये लिस्टिंग मेथड लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इनके नंबर लिखूंगा, जो जो नंबर सी सेट में आ रहे होंगे। कोशिश करो सी सेट बनाने की, सी सेट बनाने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। और अगर किसी का डाउट छूट जाए ना, जैसे मान लो मैं टॉपिक में आगे बढ़ जाऊं, किसी का डाउट मैं नहीं पूछ पाया, फिर दोबारा लिख के भेजो उस डाउट को, उससे पहले नहीं। और भी लिखना पड़ेगा, n लेस देन इक्वल टू 9, बहुत बढ़िया। x लेस देन 20 बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। x के रेफरेंस 18 लिखेंगे या 20, कुछ भी लिख सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर x में लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ x लेस देन इक्वल टू 18, या फिर मैं लिखूंगा x लेस देन 20। लिखने को 18 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन पर फर्क पड़ जाएगा। 18 के साथ लेस देन इक्वल टू आएगा, 20 के साथ इक्वल टू नहीं आएगा, ये फर्क आएगा। बाकी हमारे ऊपर है, एक ही चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। x लेस देन 18 लिखना लिख सकते हैं सेकंड में, नहीं हरसिमरन, क्योंकि 18 से छोटा मतलब 18 से छोटा, लेकिन मुझे तो 18 भी चाहिए ना, तो लेस देन इक्वल टू 18 लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, सेट बी में x की वैल्यू लेस देन 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर सेट बी में हम ये भी लिख सकते हैं कि n लेस देन 10, यस और नो, हम उसका लिख सकते हैं। सर x लेस देन 19 लिख सकते हैं, नमन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभिनव सर ये जेई में कैसे आता है, बच्चे यार ये डाउट है पूछने वाला, अभी रुक जा भाई, अभी टॉपिक चालू करा है, उसके बारे में चीजें सीख रहे हैं। सवाल जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं इसमें। क्लास के शुरू में मैं बोलता हूँ फालतू के डाउट नहीं पूछने। अभी मैं बता दूं, अभी चैप्टर चालू हुआ, अभी
5 लेक्चर 10 लेक्चर का टॉपिक है, दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें मैं बता दूं सवाल कैसे आएंगे। ले मैं बता देता हूं, तू समझ जाएगा। कैसी बेवकूफों वाली बात करते हो यार। कोलन और बार सेम है, हाँ ठाकुर बिल्कुल सेम है सर। इन ए जीरो इज ऑल्सो परफेक्ट स्केल, लेकिन जीरो तो तब आएगा ना जब मैं एन की वैल्यू जीरो रखूंगा। एन की वैल्यू जीरो रखूंगा तभी तो जीरो का स्केल जीरो आएगा, तो मुझे फिर यहां पर होल नंबर लेना पड़ता है ना। मतलब नेचुरल, वो तेरी बात ठीक है, परफेक्ट स्केल नेचुरल नंबर की चीज। हाँ सत्यम, n लेस देन 8 भी लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। या n लेस देन इक्वल टू 7। सर n की वैल्यू 1/2 हो सकती है। नहीं अभिनव, n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, किसी और सवाल में हो सकती है, लेकिन यहां पर हम n को नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। हाँ जो आंसर दे रहे हो वो एक बार मैं बनाऊंगा, पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं। डाउट क्लियर करनी ज्यादा जरूरी है, आंसर तो तुम खुद मैच कर लोगे जब मैं लिखूंगा। सर बार एक ही साइड लगता, हाँ एक ही साइड लगता है, या तो मतलब बार या कॉलन एक इस तरह। मतलब इसको पढ़ते हैं ऐसे कि हमें ऐसे एक्स चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। नहीं वो कोलन है, सेमी कोलन ये होता है, नीचे ऊपर बिंदी होती है, नीचे कॉमा होता है। नहीं वैभव, जीरो वैसे तो इवन नहीं होता, लेकिन आईआईटी के लिए इवन मान लेते हैं। वैसे जीरो ना तो इवन होता है ना ओड होता है, जीरो किसी में भी नहीं आता, लेकिन आईआईटी नॉर्मली जीरो को इवन मानकर चलता है, तो वहां दिक्कत आ जाती है। अच्छा चलो मान के देखते हैं। सबसे पहले एन क्या है? होल नंबर है। एन होल नंबर है, होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। एन को जीरो पुट करो, 2 इंटू जीरो जीरो, प्लस 3 करोगे तो 3, एक्स की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि मुझे यहां पर एक्स चाहिए ना, मुझे एन नहीं चाहिए। अगला होल नंबर क्या आता है? 1 आता है, तो 2 इंटू 1 2, प्लस 3 करोगे तो आएगा 5, फिर कितना आएगा? 7 आएगा, फिर कितना आएगा? 9 आएगा। अच्छा फिर तुमने 4 पुट किया, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 कितना आएगा? 11, ये आ गया। अच्छा 4 तक तो पुट कर दिया, 5 पुट कर सकते हैं अपने? नहीं, क्योंकि 5 पर उसने इक्वालिटी नहीं लगा रखी, 5 पर उसने इक्वालिटी नहीं लगा रखी, इसलिए हम 5 नहीं पुट कर सकते। तो बस इतने ही आ सकते हैं, जितने आ सकते हैं उनको बंद कर दिया बस। तो हम यहां से रूल लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक आध एग्जांपल और करवा देता हूं, थोड़ा हल्का सा और क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो जो बोर्ड पर लिखा हुआ, और कुछ हो डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया ना क्या करना चाह रहे हैं? दो मेथड, यहां पर नंबर्स लिखेंगे, यहां पर रूल लिखेंगे। सर बी में जीरो क्यों नहीं, सर बी में जीरो क्यों नहीं काउंट किया? अगर जीरो इवन है तो नहीं तो, हाँ तो जीरो उसमें दिया ही नहीं हुआ ना, तो जीरो क्यों काउंट करेंगे? वो तो सेट उसकी मर्जी है। जो तूने ऐसे तो 20 भी नहीं काउंट करा, 20 भी इवन नंबर है। वो तो जो देना नंबर देना चाहता है, जो उसने दिए हुए थे उनको मैंने रूल बनाकर लिखे हैं। यूं तो इवन नंबर बहुत सारे हैं, यूं तो फिर 50 से छोटे क्यों ले रहे हैं, 50 से बड़े ले। वो तो जो देना चाहेगा वही काउंट करेंगे ना उसमें। अगर वो जीरो को इंक्लूड नहीं करना चाहता क्वेश्चन वाला, तो मैं भी नहीं करूंगा। हार्दिक को मैंने अभी बताया, जैसे एक्स के बाद ये डंडा भी लगा सकते हैं, कोलन भी लगा सकते हैं, एक ही चीज है, तो दोनों लिखवाएंगे, तो एक ही बात है। What if greater than 5 is given in set C? 5 से बड़ा होगा तो 5 से बड़ी वैल्यू पुट करनी चालू कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। सर डब्ल्यू होल नंबर है, ठाकुर तू बता, कल पढ़ाया था, इसका मतलब नोट्स ही नहीं पढ़कर आया तो। सर सेट बी में मल्टीपल ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, हाँ सर सेम मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमें बताना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, लेकिन लेस देन 20 चाहिए अपने को, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 तो 24 भी आता है, लेकिन मुझे 24 नहीं चाहिए, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कहां तक चाहिए। वैभव सर सेट्स वेटेज रखता है क्या जेई में? नहीं बच्चे कोई फायदा नहीं है सेट्स पढ़ने का, वैसे टाइम पास कर रहे हैं, वैसे मन कर गया इस साल हमारा। हाँ आदित्य, अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी तो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, जाएगा, हमेशा ये जरूरी नहीं है। हाँ मुस्कान, अगर 5 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, अब इनफाइनाइट नंबर लिख तो सकते नहीं,
तो डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है, अब जैसे इसका तो फायदा तुम्हें दिख ही रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये नंबर लिखे हुए हैं तो तुम्हें पता चल गया क्या क्या नंबर है। इसका फायदा ये होता है कि जितने, अगर कोई मान लो बाहर से कोई आया, उसको नहीं पता हम किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं, उसने ये कंडीशन देखी, वो साथ के साथ इस कंडीशन को देखकर ये सेट बना सकते हैं। वो कहेगा अच्छा मुझे परफेक्ट स्केयर चाहिए और 50 से छोटे चाहिए, तो साथ के साथ ये सेट बना देता हूँ। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि इसको देखकर रूल समझ में आई जाए, है ना। रूल्स यहाँ तो सिंपल रूल चल रहे हैं कि 1 4 6 9 इस तरह जो भी ये चल रहे हैं, तो इसका अपना अलग फायदा है, इसका अपना अलग फायदा है। ये देखने में सिंपल लगता है, दिख जाता है कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इससे हमें रूल पता चल जाता है कि हम इसकी पूरी कुंडली बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा, पीछे क्या चल रहा था, वो सारा कुछ। सर होल नंबर में 0 भी आता है तो 0 क्यों नहीं लिया? 0 लिया हुआ है भाई, n को 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 आएगा। आंखें खोल के देख। हाँ मुस्कान, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, वहां तक जा सकते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर लिखो क्वेश्चन, लिखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन लिखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से मेरा मतलब क्या है? रोस्टर मेथड जो लिस्टिंग मेथड पहला मेथड है, इसमें लिखो मुझे एक ए नाम का सेट चाहिए जिसमें हमें चाहिए एक्स का स्केयर आना चाहिए 121। बताओ यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसका रूल लिख दिया कि क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। अब तुम्हें इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, बताओ जल्दी से क्या आएगा। सारे आने चाहिए, अगर एक भी तुमने छोड़ दिया तो गलत है, एक भी नंबर फालतू बता दिया तो गलत है। नहीं, काफी बच्चे गलत दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो सही आंसर देते हैं। चलो लिखना बंद करो, आंसर देना। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, यही लिख लो। एक काम करो, ये कह रहा है कि हमें ऐसे एक्स चाहिए जिनका स्केयर 121 आए। दुनिया में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्केयर 121 आता है? दो नंबर है ऐसे, एक तो 11 है, 11 का स्केयर 121 आता है, और -11 है जिसका स्केयर 121 आता है। तो कौन कौन से नंबर है? 11 -11, इनको सेट में बंद कर दिया। ये सेट बिल्डर मेथड यानी रूल मेथड, ये रोस्टर मेथड यानी लिस्टिंग मेथड। ठीक है, अगला सवाल करो, सेकंड पार्ट। इसमें कंफ्यूज हो जाता है, मतलब है ना, मैं बार बार इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए कि ये लिखना भी अलाउड है, ये लिखना भी अलाउड है, दोनों में से कोई भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और हमें बोला हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन। इसका आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। बिल्कुल सही। अब वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्कल लगभग सही है। वो कह रहे हैं कि ऐसे नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर 9 आए, लेकिन अब ऐसे दो नंबर होते हैं, एक तो 3 होता है, एक -3 होता है, दोनों का स्क्वायर 9 आता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे एक्स नेचुरल नंबर भी चाहिए। तो 3 और -3 में से सिर्फ 3 है ना जो नेचुरल नंबर है। जैसे -3 है, -3 का स्क्वायर 9 आता है, बहुत बढ़िया काम का है, लेकिन -3 नेचुरल नंबर नहीं है ना, इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपना। ऊपर नेचुरल नंबर वाली कंडीशन नहीं लिखी हुई थी, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अगला लिखो, सी सेट हमें दिया हुआ है, हमें ऐसे एक्स चाहिए कि एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर हो और एन की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और एन ग्रेटर देन होना चाहिए 7। बताओ इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से। हर कंडीशन काम करनी चाहिए, कोई भी कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए। सर सेट में एक नंबर भी आ सकता है, हाँ मैं एक भी आ सकता है, खाली भी हो सकता है, वो भी थोड़ी देर में बात करेंगे। डाउट तेरा ठीक है, वाजिब है।
लेकिन उसके बारे में अभी बात करेंगे। एक भी आ सकता, हो सकता है एक भी ना हो। सर यू हैव सेड दैट इट इज अ कलेक्शन बट इन सेकंड इट हैज ओनली वन वैल्यू। मुस्कान, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्शन का मतलब कलेक्शन है। हमने कहीं पर भी ये नहीं बोला उसको लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे मैथ इंग्लिश वाला। हमने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि दो से ज्यादा या दो से तीन या तीन से ज्यादा ही होनी चाहिए। एक भी हो सकता है, और इवन हम बाद में पढ़ेंगे हो सकता है एक भी ना हो, ये भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा तो होल मानेंगे, नहीं हरसिमरन, कुछ नहीं लिखा हो तो रियल नंबर मानेंगे। सर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स यार, हाँ बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब देखो क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, n एक नेचुरल नंबर है, मुझे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर चाहिए, और n क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 के साथ इक्वल टू नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। 7 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 8। अगर मैं n की वैल्यू 8 रखूंगा तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। तो यहां पर आ गया 64। 8 के बाद अगला नंबर कौन आता है, 9। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। तो x की वैल्यू 81। फिर आएगा 100, फिर आएगा 121। जहां तक तुम्हारा लिखने का मन करे वहां तक लिखो, कोई जरूरी नहीं है 4 5 10 लिखना। जब तुम, जैसे मेरा मन उठ गया अब यहां से, डॉट 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 लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब ये तो इन्फाइनाइट तक जाएगा जाएगा, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना। 7 से बड़े नेचुरल नंबर तो फिर 9 10 11 12 13 14 15 26 27 103 104 1,05,000 चलता रहेगा। वो तो सारे तो लिख नहीं सकते हम, सारे नहीं लिख सकते, तो डॉट 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 लगा, वो समझ जाएगा कि अपने आप आगे तक जा रहे हैं। पूरा लिखने की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। डी सेट लिखो, मुझे ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए एक्स के -5x + 6 0 आए। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर आएगा डी वाले का। फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं रोहित, इंफिनिटी का साइन डालते नहीं बच्चे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं रचित, इंफिनिटी का साइन ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है, लगा ले वैसे, लेकिन नहीं लगाते नॉर्मली। बिल्कुल सही, काफी बच्चों का तो सही आ रहा है, कुछ कुछ बच्चों ने रूट्स गलत निकाल रखे हैं। बच्चों रूट्स तो निकालना सीख लो, मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स में तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो क्या मांग रहा है हमसे, वो ये मांग रहा है कि ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ जिस पर ये क्वाड्रेटिक जीरो हो जाए। ऐसी एक्स की वैल्यू जिस पर क्वाड्रेटिक जीरो होगी, वो उसके रूट्स ही तो है ना, उसके रूट्स मांग रहे। तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना हमें आता है। ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 3। ये आंसर है बस। ठीक है, किसी को दिक्कत तो पूछ लेना। नेक्स्ट लिखो, एक दो और कर रहे हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं। e इक्वल टू, मुझे ऐसा x चाहिए जिसका स्केयर लेस देन इक्वल टू 30 हो, और x होना चाहिए z, x बिलोंग्स टू z। इसका आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। हर कंडीशन काम करनी चाहिए, ध्यान से देखकर ऑब्जर्व करके फिर आंसर बताओगे अपना। सर इफ वी पुट x इक्वल टू 0 देयर आल्सो 0 इज पॉसिबल। नहीं आदित्य, कैसे आ जाएगा, अगर x को 0 पुट करेगा तो 0 - 0 + 6 आएगा, तो वो तो 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 सेटिस्फाई कहां कर रहे हैं इस इक्वेशन को, चेक करना। बताओ इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, सोचो, दिमाग लगाओ, सिंपल सवाल है।
जो बच्चे आंसर -5 to 5 लिख रहे हो वो गलती नहीं करनी। -5 से 5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, -2.6 भी आता है, लेकिन हमें कैसे नंबर चाहिए? इंटीजर चाहिए। तो वो काम नहीं करना अपने को, कायदे से तमीज से लिखने पड़ेंगे वो सारे के सारे। चेक करो अब क्या करोगे। वो कह रहा है हमसे, हमें ऐसे एक्स चाहिए जिनका स्क्वायर 30 से छोटा है, ऐसे एक्स चाहिए जिनका स्क्वायर 30 से छोटा हो या 30 के इक्वल हो, और एक्स का इंटीजर होना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे जीरो की। जीरो का स्क्वायर 0 आता है, 30 से छोटा आता है, और 0 इंटीजर है। अच्छा, प्लस -1 इनको अलग अलग लिख करके भी लिख सकते हो, +1 फिर कोमा -1, मैं साथ में लिख रहा हूं, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, सही है। क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना आता है? दोनों का स्क्वायर 1 आता है, 30 से छोटा है। और कौन कौन से इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 30 से छोटा आएगा? +-2, +-3, +-4, +-5। सही बात है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 है, 30 से छोटे। लेकिन अगर तुमने 6 ले लिया तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 30 से छोटा नहीं होता, तो मुझे यहीं पर आकर रुक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 1 2 2 के पेयर बन रखे हैं, 10 ये हैं, 11वां ये, तो टोटल 11 एलिमेंट है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले, बाद में अभी काम आएगा। चलो ये बताओ, f इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है फिर आगे बढ़ते हैं बस, x² -5x + 6 = 0 एंड x + 2 is equal to and 2x - 3 = 1। इसका आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर। एंड लिख सकते हैं क्या? नहीं, एंड नहीं लिख सकते, सेट में सिर्फ नंबर्स आते हैं। और ये कर्ली ब्रैकेट लगाते रहना, छोटी बड़ी ब्रैकेट नहीं लगानी गलती से भी। अब देखो यहां पर क्या खेल है, अब यहां पर खेल ये, जब भी एंड लगता है ना, एंड का मतलब ये होता है कि ये वाली कंडीशन भी काम करनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी काम करनी चाहिए। जैसे तुम इसको सोल्व करोगे, इसको तो ऊपर सोल्व करा ही था अभी थोड़ी देर पहले, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आई थी 2 और 3। इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। सोच के देखो, 3 + 1 4/2 2। तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? एंड का मतलब क्या होता है? ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी? सिर्फ 2 है, क्योंकि 2 पर ये वाली क्वाड्रेटिक भी 0 आएगी, और 2 × 2 4, 4 - 3 1, 1 = 1। लेकिन मान लो मैंने x को 3 पुट कर दिया, 3 पर ये वाली क्वाड्रेटिक तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 6, 6 - 3 3, 3 = 1 आ जाएगा। तो 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो 3 किसी काम का नहीं है, सिर्फ कौन आएगा काम का? 2। बस ये आंसर था अपना। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का समय अगर नोट नहीं हुआ तो। What if comma is given in question 6? मुस्कान, कॉमा का भी मतलब यही होता है कि दोनों कंडीशन काम करनी चाहिए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना पेन चलाए कैसे सोल्व कर सकते हैं फास्ट? बच्चे प्रैक्टिस लगती है थोड़ी सी, मतलब इस तरीके से सोच लिया करो ना, जैसे जिस तरीके से तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो वहीं से आंसर लिख दिया करो। जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो सोचते क्या हो कि 2 × 3 6 आएगा और 2 और 3 का सम 5 आएगा, तो वो स्प्लिट करके लिखने के फैक्टर बनाने की जरूरत ही क्या है? मुझे पता है ना, जब 2 और 3 है तो 2 और 3 तो दिखे हुए हैं ना, वही वही तो रूट आएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे आ जाएगा वो। अगर एंड की जगह कोमा या और होता तो 2 और 3 दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल रचित, उसके बारे में बच्चे थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, यूनियन वगैरह पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये तो वैसे मैंने हल्का फुल्का आइडिया देने के लिए करवा दिया। जब बीच में और आता है तो इसके भी सारे नंबर आते हैं, इसके भी सारे नंबर आते हैं, दोनों के लिए जाते हैं, वो भी बात करेंगे थोड़ी देर। डाउट तेरा अच्छा है, लेकिन करेंगे बात। और की कंडीशन छोड़ो, अगर बीच में और होता है, एंड की बात कर ली, और के बारे में बात करेंगे।
सर सेट में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं बच्चे? 0 हो सकते हैं। फिफ्थ समझ में नहीं आया। फिफ्थ में हमें बोला हुआ था कि हमें ऐसे एक्स चाहिए जिनका स्क्वायर 30 या 30 से छोटा है। तो कौन कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 30 या 30 से छोटा आता है? ये नंबर से। और एक्स क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे, नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे। 0 का स्क्वायर 30 से छोटा होता है, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर 30 से छोटा होता है। कहां तक जाएंगे? 5 तक, क्योंकि 5 के बाद मिलेगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, जो कि 30 से छोटा ना होकर 30 से बड़ा होता है, इसलिए 5 तक जाकर रुक गए। हाँ भाई यश, अब समझ में आया क्या किए? सर अगर 0 होंगे तो बस कर्ली ब्रैकेट लगा दे, वो बात करते हैं अभी कि क्या होगा अगर 0 होंगे तो। आदित्य तेरा डाउट मैंने देखा नहीं, दोबारा भेज दे भाई एक बार। सर मिनिमम सेट वॉइड सेट होगा ना? हाँ मैं फिर वही कह रहा हूँ, तो फिर आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज मैं बता रहा हूँ, अब ये सवाल पूछने का मतलब क्या है? जब मैं वॉइड सेट, तुम्हें भी पता है, पढ़ाने वाला हूँ, आज नहीं तो कल पढ़ाने वाला हूँ, तो जब वॉइड सेट पढ़ लेंगे तब उसके बारे में उस टाइम डाउट पूछ लेना। पहले पूछकर वो फिर फ्लो टूटता है भाई क्लास का। वो जब टाइम आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में, है ना? वो छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, मत चिंता करो, हर चीज के बारे में ढंग से डिटेल में बात करेंगे। सर थर्ड रिपीट कर दो। अक्षिता थर्ड में बोला हुआ था कि x इक्वल टू एन स्क्वायर है, और n क्या नेचुरल नंबर है, मतलब मुझे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर चाहिए। n की वैल्यू है 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है? नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू n। 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है? 8 होता है। तो n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो x आएगा 8 का स्क्वायर यानी 64। 8 के बाद नेचुरल नंबर आता है 9, n की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9 का स्क्वायर यानी 81। फिर 9 के बाद आता है 10, अगर n की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100। चलता जाएगा, डॉट 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 लगा दियो, ये काम किए। ठीक है, अब होपफुली सबका क्लियर है। एक आध मिनट और है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। हो गया सबका? ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेट्स हैं, जैसे अभी कुछ तुम बच्चों ने नाम सुना, नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, वो लिखते हैं, ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें पहला आता है एम्प्टी सेट। इसको नल सेट भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम नल सेट है। इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। इसके 3 अलग अलग नाम हैं, या तो इसको एम्प्टी सेट बोलोगे, या नल सेट बोलोगे, या वॉइड सेट बोलोगे। इसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, वो सिंबल क्या है? फाई। तो आज के बाद कभी भी अगर तुम्हें फाई दिख जाए, अगर तुम्हें कहीं पर भी फाई बना हुआ दिख जाए, तो उस फाई का मतलब क्या होगा? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। कोई भी एक नाम रख लो, तुम्हारी इच्छा है। डेफिनेशन लिखो इसकी। द सेट containing no elements, that is 0 elements, is called null set। मतलब मान लो एक ऐसा सेट आ गया किसी भी कारणवश, वो हम बात करते हैं किस कारणवश, एग्जांपल क्या होगा? मान लो ऐसा कोई सेट आ गया जो खाली पड़ा है, उसमें कुछ है ही नहीं, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है उसमें, तो ऐसे सेट का नाम रखा जाता है नल सेट, एम्प्टी सेट, या वॉइड सेट। 3 नाम है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से। एग्जांपल देखते हैं इसका। सॉरी, एक मिनट रुको। ठीक है, नल सेट, 5 सेट, एम्प्टी सेट, ये हुआ। क्या कर रहा था? एग्जांपल कर रहा था ना मैं।
अब जैसे इस सेट पर ध्यान दो, इस सेट पर अगर ध्यान दें हम, हमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, और एक्स कैसा नंबर है? रियल नंबर। एक बार सोच के देखो, ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -4 के बराबर आता हो? नहीं है ऐसा कोई नंबर। अगर तुम 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। तो दुनिया में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -4 के इक्वल आता हो। सही बात है। इसका मतलब यहां से कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। अगर कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी तो ये सेट क्या होगा? खाली होगा। खाली होगा तो इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है। और फाई को हम लिखने को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट्स बनाई और खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है नल सेट। समझ में आया क्या किया? सर अगर x कंसिस्ट ऑफ r ना दिया होता तो उसकी अभी बात नहीं करें, मैं बार बार बोल चुका हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अभी हम हिला भी नहीं रहे, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, मुझे मतलब ही नहीं है। समझ में आया? जल्दी से बताओ। हाँ विथल, वो भी एम्प्टी सेट के बहुत सारे √-4 का स्क्वायर रूट नहीं होगा। नहीं प्रंजल, √-4 की कोई वैल्यू नहीं होती। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता ना, बताया हुआ है। लिखने के इसको और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने बताया और अच्छा बताया, तुम 5 को ये भी लिख सकते हो, मतलब इनफाइनाइट तरीकों से लिख सकते हो। बेसिकली तुम 5 को ये लिख दो कि मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो कि 13 से तो छोटा हो, जैसे वही एग्जैक्ट लिख देता हूं जिस बच्चे ने जो बोले, 13 से तो छोटा हो लेकिन 5 से बड़ा हो, मतलब सॉरी 5 से छोटा हो लेकिन 13 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो लेकिन 13 से बड़ा हो? नहीं है कोई नंबर। तो ये भी क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, परफेक्ट स्केल लेस देन 0, बिल्कुल सही। तो डिफाइन करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे तुम ये लिख दो, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 लिख दिया, तुम ये लिख दो, मुझे ऐसा एक्स चाहिए, मुझे ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0 है एंड x + 1 इक्वल टू 1 है। मतलब ऐसा कोई एक्स है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सिर्फ एक ही एक्स है जो सेटिस्फाई करता है, वो 0 है, लेकिन 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके जो रूट आएंगे 2 और 3 वो इसको सेटिस्फाई नहीं करे। मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमने कुछ लिख लिए, मतलब सारे लिख लिए, बहुत लिख लिए। तो नल सेट होपफुली हमें समझ में आ गया। ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, एक भी एलिमेंट ना हो, वो है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। रिप्रेजेंट करने का तरीका 5, बाकी और तरीके। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। अगला लिखोगे सिंगलटन सेट। नाम से शायद समझ में आ रहा होगा सिंगलटन का मतलब क्या होगा। सिंगलटन का मतलब होगा एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। लिखो इसकी डेफिनेशन, अ सेट containing exactly one element is called a singleton set। जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट आना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका भी एग्जांपल देख लो। एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैं एक दो ही लिखूंगा। अब वो नहीं कि तुम सर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हाँ बहुत कुछ हो सकता है। जैसे ये 2x + 7 इक्वल टू 10, यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 आएगी। कितनी वैल्यू आ रही है x की? एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब सिंगलटन सेट है। ठीक है, मान लो ये लिख दिया माइनस का पाई। कितने नंबर आ रहे हैं? एक ही तो नंबर आ रहा है माइनस का पाई, ये भी सिंगलटन सेट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो नल का मतलब कुछ भी ना आए, सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट आए। इवन प्राइम नंबर, हाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। नहीं मुस्कान, नल सेट को 5 से ही लिखते हैं, एबीसी से नहीं लिखते। नमन सर हमें सेट्स का रूल लिखना है।
मतलब जो लिखा हुआ है सारा उतार ले भाई, जल्दी से लिखो, फिर आगे बात करते हैं। फिर आता है फाइनाइट सेट। सर ये माइनस पाई कैसे? कुछ नहीं, माइनस पाई वैसे लिखा हुआ है, लिख दिया अपनी मर्जी से, जरूरी थोड़ा रूल लिख कर ही लिखेंगे। माइनस पाई डायरेक्ट लिख दिया। इसका अभी ना कोई सिंबल नहीं होता, क्योंकि दिक्कत ये है ना, नल सेट क्या है, दुनिया में एक ही है। हमेशा ध्यान रखना, नल सेट जो है वो यूनिक है, दुनिया में सिर्फ एक ही नल सेट है। उसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर है जो 7 के बराबर है, खुद 7। अब 7 को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। 7 को लिखने का तरीका 1+6 हो सकता है, 2+5 हो सकता है, 1+1+5 हो सकता है, लेकिन है तो एक ही। इसी वजह से हमने यहां पर द लिखा है। एक ही सेट है जो एम्प्टी होगा, लिखने के तरीके बदल गए। लेकिन सिंगलटन तो अलग अलग आ सकते हैं। सिंगलटन अलग अलग कैसे आ सकते हैं? एक एलिमेंट है उसमें, हो सकता है वो एलिमेंट 1 हो सकता है वो एलिमेंट 2 हो, तो ये दोनों आपस में अलग हो गए ना। एक ही कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, दोनों सिंगलटन है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी आ रही है। तो बहुत सारे सेट आ गए, तो उनको एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके लिए अलग अलग चलेगा। ये यूनिक है, इसलिए इसके ऊपर फाई आता है। इसी वजह से यहां पर द लगाया, यहां पर ए लिखे। हाउ कैन वी राइट सिंगलटन सेट इन फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म? लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। सर नल सेट तो हर सेट में होता है, तो अगर एक सेट में नल सेट है तो वो सिंगलटन सेट होगा क्या? रचित तो आगे की बात करे, वो सबसेट की बात होती है। नल सेट हर किसी का सबसेट होता है। बच्चे अगर आगे की बात बोलनी है तो फिर या तो ढंग से पढ़ कर आया कर, फिर आधी अधूरी चीजें फिर तुम इधर उधर से पढ़ाते हो, फिर बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा। आदित्य बच्चे, मैं क्लास से तुझे रिमूव करने वाला हूं बस 2 मिनट में। और मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल के साथ और बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ भी मतलब पेश आ रहा हूं। टेस्ट मत कर बच्चे। बी सेट बताना सर एक बार। सेम बी सेट में बच्चे कुछ नहीं, वो एक एलिमेंट लिखना था, हमें हमें सिंगलटन सेट बनाना था, माइनस पाई डाल दिया हमने बस। उसमें एक नंबर डालना था ना, कोई भी मर्जी, मेरी मर्जी डाल दी मैंने, बी डाल दिया। जरूरी नहीं कहां से आया, हमें मतलब नहीं है, भाड़ में गया कहां से आया। जैसे मैं एक और सेट बना देता हूँ, मैं सी सेट बना देता हूँ। सी सेट में मैंने लिख दिया √7। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिंगलटन सेट है, कहां से आया वो मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है। व्हाट इज पावर सेट? पता नहीं कैसे, मतलब एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जैसे बचपन में सिर के बल गिराए गए हों, मतलब घर वालों ने पकड़ पकड़ कर ना ऐसे दीवार में सिर मारे हो, और उसका फर्क आज तक दिख रहा हो। हाँ नमन, बच्चे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, एक नंबर लिखना है बस अपने को। सर जो ये ए सेट है वो रूल मेथड है ना, और जो इसका आंसर आएगा वो लिस्टिंग मेथड का सेट आएगा ना? हाँ बिल्कुल, वो दो तरीके हैं एक ही चीज को लिखने के। जैसे मैंने यहां पर सेट बिल्डर लिखा, अगले सेट को मैंने लिस्टिंग मेथड से लिख दिया। वो तो एक ही, मतलब दो में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसा नहीं होता हमें कि दोनों तरीके अपनाने हैं। ये थोड़ा ना, वो तो हमने कन्वर्ट करना सीखा था। यहां पर हमने सीखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट को किसी एक ही तरीके से लिखना होता है, या तो सेट बिल्डर या लिस्टिंग, या तो वो हमारी चॉइस होती है जो हमें आसान लग रहा है, या वो सवाल वाले की चॉइस होती है। दोनों से नहीं लिखना अपने को। और ये चीज का ध्यान रखना, ये ए सेट और ये बी सेट अलग अलग है। ये मत सोच लेना कि इसको खोल करके ये लिखे है, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, इसलिए नाम अलग अलग दिए हुए हैं। बी इक्वल टू 0, दिस इज नल सेट और सिंगलटन सेट। नहीं, ये भी सिंगलटन सेट है ना, क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है ना, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर 0 आ गया तो एक नंबर तो आ ही गया ना, एक नंबर आ गया तो वो सिंगलटन हो गया। अब वो नहीं बचा। सर 49 सिंगलटन है? हाँ बिल्कुल है, कैसे डाउट पूछ रहे तुम लोग। 49 भी एक नंबर है, वो भी सिंगलटन है। हार्दिक तेरे हिसाब से क्यों नहीं होना चाहिए सिंगलटन, ये बता, दिक्कत क्या है 49 को सिंगलटन बोलने में? ये डाउट पूछने के लिए पूछ रहे कि कुछ डाउट पूछ लो। कल को अगर मम्मी पापा फोन करेंगे तो सर लेकिन वो 7 and -7 कस के तो क्या होगा? नंबर तो एक ही है ना, या नंबर 4 5 है?
नंबर तो एक ही है ना, नंबर एक है तो इसका मतलब सिंगलटन है। अब वो कितने नंबर से, ऐसे तो 7 को भी लिखने के 50 तरीके हैं, तो तुम कहो कि 7 सिंगलटन कैसे हो गया? 49 7 और -7 का स्क्वायर है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है तो एक नंबर ना वो, उस चीज से मतलब पड़ता है अपने को। तो नल सेट हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। तीसरा लिखो फाइनाइट सेट। A set containing a finite number of elements, a set containing finite number of elements is called a finite set। मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं, अगर एक ऐसा सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम गिन सकें, कितने ही आ रहे हैं, भले ही उसमें 1,00,000 एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसे गिन सकते हैं, कभी ना कभी वहां तक पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब वो सेट फाइनाइट है। अगर हम नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक ए सेट है 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट, और इसको हम ले गए 99 तक। तो ये वाला जो सेट है कहीं ना कहीं जाकर रुक गया ना, जहां पर जाकर रुक गया। अब इसमें जो नंबर्स हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो लिमिटेड है। 10 नंबर आएंगे, 50 आएंगे, 100 आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। अच्छा, नल सेट था, नल सेट में एलिमेंट्स गिन सकते हैं, कितने आएंगे? गिन सकते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स है। तो 0 कैसा नंबर है? एक फाइनाइट नंबर है, तो ये भी फाइनाइट सेट का ही एक टाइप है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में कितने नंबर आते हैं? एक एक एलिमेंट आता है, एक एलिमेंट है तो गिन सकते हैं ना। तो सिंगलटन सेट भी क्या है? फाइनाइट सेट का ही एक स्पेशल केस है। जैसे स्केयर होता है, स्केयर क्या है? पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है। वैसे ये दोनों भी फाइनाइट सेट का ही स्पेशल केस है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं तो फाइनाइट सेट है, नहीं गिन पाएंगे तो इनफाइनाइट सेट है। तो अगली डेफिनेशन लिखो, इनफाइनाइट सेट। यहां पर अ सेट लिखना था मैंने थोड़ा सा, a set containing an infinite number of elements is called an infinite set। एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिनका कोई एंड ही ना हो, जिसको हम गिन ना सकें, वो इनफाइनाइट सेट है। दोबारा बच्चों, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, 50-100 इनफाइनाइट एग्जांपल दे सकते हैं, सारे नहीं देंगे। तो वो जो तुम्हें दिख रहा है वो बार बार मेरे से पूछने की जरूरत नहीं होती कि सर ये भी इनफाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। तुम्हें पता चल जाएगा, वो गिन सकते हो तो फाइनाइट है, नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट है। जो डेफिनेशन को फॉलो कर रहे सेट, वो उसका नाम ले लेगा बस। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, 1-2 एग्जांपल लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे अपने, क्योंकि लिखने को तो दुनिया भर के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 लगा दिया। इसका मतलब यहां पर भी डॉट डॉट था, यहां पर भी डॉट 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 है, लेकिन ये तो खत्म हो गया ना 99 पर। ये खत्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। एंड वाला दिया ही नहीं हमने, कहां पर खत्म हो रहा है, तो कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कितने नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। तो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। कल हमने जितने भी सेट्स लिखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सभी के सभी इनफाइनाइट सेट्स थे, क्योंकि उनका कोई एंड नहीं था, वो इनफाइनाइट तक जा रहे थे। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और लिख लो। जैसे मान लो मैं 3 के मल्टीपल्स लिखूं, 3 के मल्टीपल क्या क्या आएंगे? 3 6 9 12 15 18, चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है अपने को। जल्दी से नोट करो, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लो। सर डॉट के बाद इंफिनिटी लगा सकते हैं? नहीं ठाकुर, इस बात का बच्चे जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, इंफिनिटी नॉर्मली नहीं लिखते। डॉट डॉट डॉट
लिखने का ही मतलब ये कि इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इंफिनिटी लिखते नहीं है। सर नल सेट गिन सकते कैसे हैं? गिन सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है। जीरो कैसा नंबर है? जीरो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट में कंडीशन गिवन होती है, हाँ देते बिल्कुल गिवन होती है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों हो सकती है। कैन वी लीव? नहीं, अभी एक चीज और लिखवानी है, अभी आज का 2-3 मिनट बचे, एक आध चीज और लिखनी है। सर अगर सिर्फ इन्फिनिटी है एलिमेंट तो वो सिंगलटन होगा या इन्फिनिटी? मोनिका, इन्फिनिटी तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो इन्फिनिटी किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें हम ये लिख दें, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम इन्फिनिटी पर पहुंच गए, और इन्फिनिटी तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सेट ही नहीं होगा। सिंगलटन फाइनाइट इनफाइनाइट होने की तो बात दूर की बात है। सो मल्टीपल ऑफ 3 को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें? इसको बच्चे इस तरीके से लिखेगा, अगर तू लिखना चाहिए ना तो लिखेगा x चाहिए, x इक्वल टू 3 का मल्टीपल यानी 3 है, क्योंकि अगर तू 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 3 का मल्टीपल आ जाएगा, और n हमें चाहिए नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर मेथड ये होगा, लिखने का तरीका ये होगा। इन्फिनिटी लिख देंगे तो इन्फिनिटी सेट का एलिमेंट हो जाएगा। सो मल्टीपल ऑफ 3 को सेट बिल्डर, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? सर किसी दो नंबर के बीच के सारे नंबर्स को बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बच्चे जो तेरा नाम दिखा नहीं रहा, वैसे क्या है, गुरुकुल वी लिखा रहा है मेरे पास, एक्चुअली वही इंटरवल होता है। मतलब इंटरवल क्या है, सेट्स का ही एक स्पेशल केस है, वो मैं जैसे मैंने कहा वो बच्चे एंड में करेंगे। डाउट तेरा अच्छा है, लेकिन एंड में बात करेंगे, किस दिन तसल्ली से बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा अपने पास। अभी आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी एक चीज और लिखवानी है। चलो मैं पहले वो लिख देता हूँ, फिर जिसको समझ में आ गया वो लीव कर सकता होगा, फिर डाउट पूछने वाले रुक जाना। अब जो मैं चीज लिख रहा हूं ये टाइप ऑफ सेट नहीं है, टाइप ऑफ सेट 4 हुए, अभी और हैं वो कल लिखेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है, वो हमें पता होनी चाहिए। उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, टाइप नहीं है, सेट से रिलेटेड एक टर्म है, उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो। इसको लिखते कैसे हैं? एन ए, यहां पर हम बोलते हैं एन ए रिप्रेजेंट्स the number of elements in a finite set A। अगर तुम्हारे पास कभी भी Na लिखा हुआ है तो Na का मतलब क्या होगा कि जो सेट A है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये मतलब है बस। और सेट कैसे होना चाहिए? फाइनाइट। और उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? कार्डिनल नंबर या ऑर्डर सेट का। जैसे ये यहां पर अगर मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि N5 बताओ, तो 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक भी नहीं होता, 0 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0 होगा। मान लो यहां पर है, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि एनडी कितना होगा, अब डी में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो एनडी कितना होगा? 1 होगा। अब जैसे ये वाला है, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? गिन सकते हो तुम, ये आ जाएंगे 33। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर होगा, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एनए से। अगर एन बी लिखा हुआ है तो बी में कितने एलिमेंट आएंगे? एनसी लिखा हुआ है तो सी में कितने एलिमेंट आएंगे? लेकिन हमेशा फाइनाइट सेट के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, तो इनफाइनाइट बोलने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो सिर्फ फाइनाइट सेट में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाती है। आज के लिए इतना ही है, जिसके डाउट रह गए वो डाउट पूछ लो, जिसको समझ में आ गया नोट कर लिया वो क्लास लीव कर सकते हैं। तो गुरुकुल वी जैसे मैंने बताया कि अगर दो नंबर के बीच में सारे नंबर लिख रहे हो ना बच्चे, उसके लिए इंटरवल यूज करते हैं, सेट में नहीं लिखते उसको। ठीक है, सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं वैसे, तो ये लिख सकता है इस टाइप से, हालांकि उसके बारे में बाद में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब तो ये लिख सकता है जैसे x है, मुझे x चाहिए 3 और 5 के बीच में, ये लिख दे। इसका मतलब सारे नंबर आगे जो 3 से 5 के बीच में। सेट बिल्डर में लिखना तो फिर भी बहुत आसान है, लिस्टिंग मेथड में लिखना मुश्किल है, क्योंकि फिर लिस्टिंग में तो सारे के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, और इनफाइनाइट नंबर हमारे पास लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है,
सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ सकता है क्या? इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी आ सकता है? हाँ वो भी आ सकता है दिलावर, बिल्कुल आ सकता है। मतलब कहने का मतलब वहां तक जा सकता है। जैसे अगर तू ये सेट ले रहा है, बिल्कुल आ सकता है। जैसे सी सेट ले रहे हैं, 0 -1 -2 -3 चलता जा रहा है। जैसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, यहाँ पर नंबर कम हो रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर तेरा ये डाउट है तो बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हिमांक -पाई का रूल कैसे बनेगा? बच्चे कैसे बना ले, उसका तो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड एक्स इज नेगेटिव, उसकी टेंशन मत ले, वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आदित्य डी मोर्गन स्लो, बच्चे मैं जवाब नहीं देने वाला तेरी बात। जब तक तू घटिया डाउट पूछने बंद नहीं करेगा तब तक तुझे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सर क्लास होगी, आगे कुछ करेंगे, अभी कर लिया, बस इतना ही था सर। 2 सेट्स के नेम सेम हो सकते हैं। हाँ आखिर नाम रखने में क्या है, जैसे 2 लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जैसे स्टैंडर्ड वाले हैं, अब n का मतलब नेचुरल नंबर ही है, n को तो किसी और चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं चेंज कर सकते। सर इन्फिनिट सेट की कार्डिनलिटी का क्या मतलब होगा? आदित्य फिर वही बात होगी ना कि इन्फिनिट सेट का कार्डिनल नंबर मतलब इन्फिनिट, और इन्फिनिटी हम बोलना पसंद नहीं करते, इसी वजह से हम सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर कोई मान ले तेरे से खड़ा होकर पूछ ले कि नहीं मुझे बताओ इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, तो तुझे मजबूरन इन्फिनिटी बोलना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली बोलते नहीं। प्राची कार्डिनल नंबर बता दो। प्राची कुछ नहीं, कार्डिनल नंबर नाम है इसका, इसकी भावना ही है कि Na का मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 1 है। ये सेट है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 11 एलिमेंट्स थे, तो इसका जो कार्डिनल नंबर आएगा वो 11 आएगा। Ni का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस ये करना है अपने को। सर बात पूरा समझते हैं, मतलब मैं समझा नहीं भाई, वैभव क्या कहना चाह रहे, तेरी बात नहीं समझा। सर वहां पर 33 नहीं 29 होगा। नहीं बच्चे सही लिखा होगा। अच्छा वो, अच्छा ये वाली एपी अलग है, वो एपी अलग है, सॉरी मेरी गलती है, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी गलती है। कितना आएगा? वो है 4 -1 100 -1 4 इंटू 4 इंटू 1 -1 4 इंटू 2 -1 4 इंटू 25 -1 25 टर्म आएंगी इसमें। सही है, मतलब 29 भी नहीं होगा, लेकिन मेरा भी गलत था। हाँ वो मैंने इस वाले का लिख दिया, मुझे लगा ये वाली सिंपल एपी चल रही है 3 6 9 वाली, उसके हिसाब से 33 लिख दिया था मैंने। If n belongs to real number in set of infinite set, then how to write it in listing form? वो नहीं लिख सकते मुस्कान, फिर वही दिक्कत आई जाएगी ना, सारे नंबर तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, और भी बहुत सारे नंबर हैं। 1 और 1.1 लिखेंगे तो बीच में और नंबर आ गए, तो इसी वजह से तो सेट बिल्डर की हेल्प ली जाती है। जब नंबर्स को लिखना लिस्टिंग मेथड्स में लिखना मुश्किल हो जाए, उसी के लिए तो सेट बिल्डर हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें ना लिखना पड़े, वही दिक्कत कारण है। हाँ भाई जिसका हो गया। इफ सेट इज नॉट फॉलोइंग क्राइटेरिया, नहीं हिमांक कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बोला हुआ है वेल डिफाइंड। अगर क्राइटेरिया नहीं होगा तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सिंपल एक कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा फिर वो। सर एम्प्टी सेट बता दो। प्राची एम्प्टी सेट में हमने बस इतना बोला है कि अगर कोई सेट खाली है, उसमें कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी है। जैसे ये सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो खाली है, खाली है तो उसका नाम एम्प्टी सेट रख दिया। हाँ मुस्कान अपना डाउट दोबारा भेज दे, अगर तेरा क्लियर नहीं है तो, पीछे छूट गया होगा कोई डाउट तेरा, दोबारा भेज दे। सर n = 25 का क्राइटेरिया समझ में नहीं आया। क्राइटेरिया समझ में नहीं आया मतलब क्राइटेरिया कैसे? एपी है, एपी की नंबर ऑफ टर्म्स निकाली है बच्चे। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस, हाँ जिसका हो गया बच्चों जाओ। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, लास्ट टर्म 99 है, फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, बस इतना किए। एक बच्ची थी जो कह रही थी, मैं रिपीट कर सकती हूँ मुस्कान, जल्दी पूछ लेकिन थोड़ा सा, तुम्हारी भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मुझे भी निकलना है। छोड़ गई क्या ये मीटिंग को मुस्कान? छोड़ गई है तो मीटिंग। बाकी और किसी का डाउट है ना? ढंग से नोट्स पढ़ कर आना, कल इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे।